नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज प्रियंका गांधी की पहली रैली हुई। प्रियंका राहुल गांधी के साथ रायबरेली पहुंची, यहां दो रैलियां की। अब पहली रैली में तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन दूसरी जनसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर खूब निशाने साधे। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते कि उन्हें यूपी ने गोद लिया है, यूपी को किसी बाहरी को गोद लेने की जरूरत नहीं है, यूपी के पास अपने लोग हैं। इसके साथ ही प्रियंका ने प्रधानमंत्री के वादों को भी खोखला बताते हुए कहा कि 3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने महज वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं। इसी पर आज हम सवाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के महाभारत में कौन भारी, लड़के या गोद लिया बेटा? दूसरा सवाल, क्या प्रियंका के मोदी अटैक से गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को फायदा होगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज रायबरेली में किस तरह से सीधा हमला बोला प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? बहुत खोखले वाले हो गए, बहुत सुन लिया है इस देश में, इस प्रदेश में बहुत साल हो गए। आप 3 साल से सरकार में रहे हैं, वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया है आपने उनके लिए, क्या किया है? और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान और समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा अनिल यादव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पात्रा, यूपी को किसी को गोद लेने की जरूरत नहीं, बाहरी हैं प्रधानमंत्री मोदी, सीधा हमला प्रियंका गांधी का। देखिए, प्रियंका जी ने कहा मोदी जी बाहरी हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं जो मोदी जी को उत्तर प्रदेश आना पड़े और उनको उत्तर प्रदेश को गोद लेने की आवश्यकता पड़े? मैं बड़ा ससम्मान प्रियंका जी से कहना चाहूंगा, प्रियंका जी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। आदरणीय सोनिया जी अगर हिंदुस्तान की बहू बन सकती है, वो इटली की हैं, वो तो छोड़िए बाहरी, वो तो इस देश की ही नहीं है, विदेशी हैं। अगर विदेशी होकर वो इस देश की बहू बन सकती हैं, इस देश की साम्राज्ञी बन सकती हैं, इस देश की किंगमेकर बन सकती है और 10 वर्षों तक इस देश की सत्ता को चला सकती है, तो इस देश का एक गरीब चाय वाला, एक गरीब माँ का बेटा वो बाहरी कैसे हो सकता है? देखिए, इन अमीरों को हमेशा गरीब बाहरी नजर आते हैं। इन लोगों को हमेशा जो स्ट्रगल करके ऊपर उठता है, जो परिवार शाही से आगे नहीं बढ़ता है और जो गांधी परिवार से टक्कर लेने का मादा रखता है, वो सारे लोग बाहरी नजर आते हैं। स्वाभाविक रूप से मोदी जी को उत्तर प्रदेश ने ना केवल ग्रहण किया है, अपितु पूरे हिंदुस्तान ने सप्रेम ग्रहण किया है। तभी तो बनारस से, देखिए बनारस कोई साधारण शहर नहीं है, ये इतिहासों का शहर है। इतिहासों के शहर ने मोदी जी को पलकों में बिठाया है और मोदी जी ने डिलीवर करके दिखाया है। आज हम उत्तर प्रदेश को प्रणाम करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने पुनः हिंदुस्तान को दिया है। प्रेमचंद्र मिश्रा, आपकी अध्यक्ष खुद बाहरी हैं, जिनके घर शीशे के हों, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। और ये दरअसल बिहार वाला वो बिहारी बनाम बाहरी जो वो कार्ड चल गया था आपके तथाकथित महागठबंधन का, वही कार्ड की आंधी दोबारा से चढ़ाने की कोशिश। देखिए, बीजेपी के लोग तो जुमलेबाजी में एक्सपर्ट हैं, वो इस तरह की बात करेंगे। पॉइंट क्या है कि बीजेपी जब उत्तर प्रदेश का भी चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे रख के ही लड़ रही है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस के तरफ से या हमारे गठबंधन की तरफ से हम उसी चेहरे के उन झूठे वादों को जनता के समक्ष रखेंगे जो वादे पिछले 32 महीने से देश की जनता ने एक तरह से झेला है। तो मैं समझता हूँ प्रियंका जी के आने से ही, उनके एक स्पीच से अगर इतनी घबराहट है, तो कल्पना करिए कि अगर प्रियंका जी की और मीटिंगें होंगी तो क्यों नहीं करवाते? लेगा इन लोगों, किसकी इजाजत की जरूरत है? बीजेपी की इजाजत की जरूरत है, क्यों नहीं करवाते? नहीं, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब वो रैली कर रही है रायबरेली में। देखिए, ठीक है,
हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, हम अपनी रणनीति पर काम करेंगे ना। पॉइंट क्या है, जो बातें रणनीति समझ नहीं आती कई बार, उसमें सच्चाई है कि नहीं है। हाँ। आप प्रधानमंत्री दो तीन चीज, चौधरी संदीप जी, हाँ। प्रधानमंत्री जी दो बातें यूपी के हर मीटिंग में कहते हैं। हाँ। एक तो किसानों की कर्जा माफी की बात करते हैं कि हमको सत्ता में आएंगे तो आपका माफ कर देंगे, मतलब कंडीशनल है कि हमको पहले सत्ता में लाओ फिर हम आपका माफ करेंगे। अरे आप 32 महीना से प्रधानमंत्री हैं, कर्जा माफ करना है तो आप कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है। आप तो अपने बीजेपी रूल स्टेट में भी नहीं माफ कर पाए हैं, मध्य प्रदेश में नहीं किया, झारखंड में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, अपने महाराष्ट्र में नहीं किया, राजस्थान में नहीं किया। किसको आप ये झूठे कहां ले जाएंगे लोगों को। और आप अपराध की बात करते हैं, यूपी में बहुत अपराध है। तो यूपी में जो अपराध है वो बीजेपी शासित 13 राज्यों में से 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर अपराध के आंकड़े यूपी से ज्यादा खराब है। आप किसको ठग रहे हैं? नहीं, संबित पात्रा पर मुझे ये बताइए, संबित बीच में इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप संबित पंजाब मुझे ये बताए, रिश्ता जोड़ रहे थे, ये बिहारी बनाम बाहरी वाला यही जो मोदी जी है ना। कार्ड खेला गया था बिहार में, उत्तर प्रदेश में रिपीट होता तो नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए, ये सिर्फ वही बात, ये मोदी अमित शाह टीम की भी बात है, और आपके जो प्रभारी हैं और चुनाव का संचालन जो लोग कर रहे हैं, वो ओम माथुर का जिक्र करूं या मैं सुनील बंसल का जिक्र करूं, वो भी बाहरी हैं। ये यूपी के भीतरी और बाहरी वाला खेल तो फिर से नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, बिहार को और उत्तर प्रदेश को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिहार में जो महागठबंधन बना था वहां तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ थी और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ थी, और जेडीयू और आरजेडी जो कि बहुत वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी वो एक हुई थी। यहाँ बसपा और सपा एक नहीं हुई है। यहाँ तो जो पूरा, मैं बीच में नहीं बोल रहा था साहब, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया करके सुन लीजिए। देखिए, मैं पूरा संदीप जी आपकी अनुमति से, अगर सब लोग बीच में बोलेंगे, अगर सब लोग बीच में मैं कंप्लीट कर लूं, आप बोल लीजिएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल, नहीं सुन तो लीजिए साहब, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं आपका गठबंधन भी 4 पार्टी जरूर बोलिएगा, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? आपका गठबंधन भी 4 पार्टी का था। नहीं, सुन तो लीजिए, सुनिए ना, सुन लीजिए, आप गलत बोल रहे सुन हैं। लीजिए, 4 पार्टियों का गठबंधन था आपका। अरे आप बिहार में आप कितना गलत बोल रहे हैं, मैं अभी बोलने वाला हूँ। आप गलत बोल रहे हैं संदीप जी, गलत बातों को इस सुनने के प्रकार लिए डिबेट नहीं हो सकता है। दोनों बिहार में 27 साल यूपी बिहार, देखिए मैं मेरे समय में 4 पार्टियों का गठबंधन था। मैं इंतजार कर रहा था अपने समय के लिए। क्या बोला? मैं बोल सकता हूँ संदीप जी, मैं इसके बीच में नहीं बोल रहा वो था। भी याद करिए ना, आपने पीडीपी के बारे में क्या बोला? कश्मीर चले गए भैया, वापस आओ और सुन लो मेरी बात। आप बोलिए डॉक्टर पात्रा। मैं कंप्लीट कर लूं पहले अपनी बात। आप कहा, आप 27 साल बिहार पर आ गए ना संदीप जी। आपके प्रधानमंत्री ने कश्मीर में क्या कहा हो रहा है संदीप जी? डॉक्टर पात्रा दोनों सक्षम है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, दोनों सक्षम है। मैं जानता हूं पार्टी किसने कहा शिवसेना को? आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, दोनों खत्म कीजिए। शिवसेना को हफ्ता वसूल पार्टी किसने कहा? कंप्लीट कर लो। आपके प्रधानमंत्री ने कहा और आपने उनके साथ सरकार बनाई। ये क्या हो रहा है? हमने तो चुनाव पूर्व गठबंधन किया है। अरे भैया, राहुल गांधी को बचाइए जाके, यहाँ मत चिल्लाइए, वो मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है। जितना भी मेहनत करने वाले हैं वो मिसाइल लॉन्च नहीं होगा। दीजिए उसको, इसरो को, मोदी जी इसरो को दीजिए। 104 मिसाइल लॉन्च किया है, 105वां मिसाइल भी लॉन्च कर देंगे। मार्च के चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी को दीजिए, इसरो को दीजिए, हो सकता है थोड़ा सा लॉन्च कर दे। ऐसे नहीं लॉन्च होने वाला है। मोदी जी की चिंता मत करिए भैया, वहाँ इसरो को दीजिए, राहुल गांधी को इसरो ही लॉन्च कर पाएंगे। आपको निकाल नॉन स्टॉप बोलेंगे तो नहीं हो सकता है। नाम ही आपको प्रेम बाबू बोलेंगे, देखिए ये बहुत ठीक नहीं। प्रेम बाबू, अब मुझे अपना अख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। संबित 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए। मुझे अनिल यादव भी इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर खान भी। जी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अपराधों की श्रृंखला गिना रहे थे और कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, कितना नहीं हुआ ये पूछ रहे थे। देखिए, ये संबित पात्रा या भाजपा नहीं पूछ रही है। आप अपना टेप रिकॉर्डर खुद ऑन कर दीजिए जो आप लोगों ने न्यूज चलाया है। आज से ठीक 20 दिन पहले राहुल गांधी जी क्या बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून नामक चीज नहीं है, इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दायी है। हाँ। साइकिल पंचर हो गया है, ये क्या मैं कह रहा था? ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। हाँ। तो राहुल गांधी झूठे हैं या राहुल गांधी सच्चे हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बता दे। उस समय तो बोल रहे थे राहुल गांधी बड़ा सच बोल रहे हैं, अब बोल रहे राहुल गांधी झूठे हैं।
तो झूठे हैं या सच्चे हैं वो आप निर्णय नहीं, कर ये लीजिए। कॉन्ट्रडिक्शन तीसरी तो बात, है ना जहां अनिल तक यादव। बिहार का जो बात सवाल है, संबित पात्रा कह रहे हैं, नरेंद्र ये मोदी गठबंधन ही एक मौका परस्त गठबंधन है। आप दूसरे एडवर्सरी थे, प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे पर चीताकशी कर रहे थे, एक दूसरे की चीचा लेदर कर रहे थे। अब साथ में एक मंच पर आए, प्रियंका भी आ गई, स्टार कास्ट तो बड़ी हो गई, पर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है। देखिए, मैंने इस बात का पहले भी जवाब दिया है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए गठबंधन अरे हुआ प्रेम है। जी, आप ही के छोटे भाई बोल रहे हैं। संबित जी, वही मैं साइकिल चला रहे सक्षम हैं हूँ अपनी आजकल, बात पता है कहने कि नहीं? में। हाँ। संबित जी, बोलिए, कहने दीजिए। मैं तो आपके बीच में बोला भी नहीं, मुझे तो कहने दीजिए। वो आपके भाई को समझा रहा था। अरे बड़ी मेहरबानी आपकी, पर मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जो प्रियंका गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि आप एक बात बताइए, जिस उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद दिए, क्या इनके पास एक चेहरा नहीं है? क्या यूपी को गोद लिए बेटे की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्या इनके पास एक भी चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नहीं है? आज ये इन 73 में से किसी का नाम तो लाते। चिंता और मत जहां करिए। आप देखिए संबित जी, मेरी बात, मार्च 11 के अब बाद एक हमारा बात ही बताइए। मुख्यमंत्री का अब चेहरा संबित जी देखेंगे सुन आप। लीजिए ना, सुन लीजिए। आप ऐसे मत करिए, थोड़ा अच्छा नहीं लगता लोग, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। जब कोई आपके बीच में बोलता है तो आपको परेशानी होती है, और आप सबके बीच में बोलना चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव, अभी चुनाव में अहंकार आपका टूटेगा। अभी चुनाव में ये अहंकार टूटेगा, फिर मैं देखूंगा, हम और आप फिर यही मिलेंगे। साइकिल टूटा है, उसकी रिपेयर। अरे आपका अहंकार टूटेगा, और आप करिए, बिहार में हारे थे, जैसे दिल्ली में हारे थे, यूपी में और बुरा हाल होगा। मैं बता रहा हूँ आपको। बिहार में तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप चुनाव लड़ रहे थे। सुन तो लीजिए, ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप आप तो लड़े थे, आप तो लड़े थे, आपको क्या हुआ बताइए? प्रधानमंत्री तो वही नरेंद्र मोदी थे, उन्हीं के चेहरे पे लड़े थे आप, तो वहाँ क्या हुआ? नहीं बताइए ना। अरे चिंता मत करिए, वो तो 2019 में भी आप प्रधानमंत्री चिंता करिए अपनी, मत करिए। मेरी बात आप सिर्फ इतना बता दीजिए। यहाँ पर 2019 में कौन प्रधानमंत्री कैंडिडेट है? संरक्षक आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी है या अखिलेश जी है? मुलायम सिंह यादव कहाँ है, मुझे ये एक-एक करके बताइए अगर ना। बात पूछेंगे। औरों की फहरिस्त गिनवाएंगे, आपके संरक्षक, जी, वो मार्गदर्शक, बीजेपी की तरह मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नेताजी प्रचार में नहीं है, उन्होंने किया, जसवंत नगर में भी प्रचार किया, और उन्होंने लखनऊ कैंट में भी किया। उसके अलावा तीसरा चरण का प्रचार खत्म हो गया। बताइए, क्या नरेंद्र मोदी हर एक विधानसभा पे जाके प्रचार कर रहे हैं? हर एक विधानसभा क्यों, बड़ी रैली कराइए। अरे कैसी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आप? मोदी के जहाँ साथ रैली हो कहीं चुकी। मुख्यमंत्री जाते हैं, साथ कहीं महाराज निर्मला यादव जी जाती है, कहीं नेताजी जाते हैं। अब ये तो पार्टी का इंटरनल विषय है, कहीं जिसकी जहाँ जरूरत महसूस हो रही है वहाँ देख रहे हैं। जिसने पार्टी बनाई वही महारैली नहीं कर रहा है, ये कमाल की बात है। मैंने बताया आपको कि जहां जरूरत पड़ रही है वहां नेताजी जा रहे हैं, और अभी तो तीसरा चरण है, 7 चरण का चुनाव है, आप देखेंगे नेताजी। जैसे प्रियंका अभी तीसरे चरण की शुरुआत में आई है, ऐसे ही नेताजी चौथे चरण में आएंगे। अच्छा, मेरी बात बता रहे हैं। अच्छा, मैं संबित जी की बात का जवाब देना चाह रहा था, वो रह गई बात। इन्होंने कहा कि मोदी जी को ग्रहण किया उत्तर प्रदेश ने, वाराणसी ने। चलिए, उत्तर प्रदेश ने तो ग्रहण किया, पर मोदी जी क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? आज क्या उस गंगा माँ की स्थिति है जिसका बेटा वो बन रहे थे पहले? एक तो वो बात, दूसरा अच्छा, अरे सुन तो 30 साल तक गंगा मैया को देखा तक नहीं, अब बताइए, और 1 साल में गंगा मैया बिल्कुल ठीक हो जाए। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाए। जल्दी अब डॉक्टर खान भी रुके हुए हैं बहुत देर से। अब संबित बात को आप चलिए 30 सेकंड में, चलिए 30 सेकंड में बात देखिए, खत्म जब करिए। चुनाव आता है, जहां चुनाव आता है, मोदी जी अपना रिश्ता निकाल लेते हैं। कहीं ये बेटा हो जाएंगे, कभी ये भाई हो जाएंगे, कभी ये चाचा बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। पंजाब में इनका खून का रिश्ता था, बिहार में कोई और रिश्ता था, यूपी में अब कोई और रिश्ता आ गया है, और हारने के बाद ये उस जगह का नाम नहीं लेंगे, वो रिश्ते भूल जाते हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, 2012 में हमने ये तीसरे चरण की बात की नहीं, है। हम सेफाई सोशलिस्ट नहीं है। सुन तो लीजिए 2000। डॉक्टर खान मुझे ये बताइए, ये जो जंग हो रही है, अब ये मोदी पर सीधा हमला कर दिया है प्रियंका का, ये फिर वही बात, और जिस पर लगातार आपकी पार्टी, आप आपत्ति करते हैं कि ये लड़ाई, सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच नहीं है, मायावती को लोग भूल जाते हैं। ये उसी रणनीति का एक और कदम में प्ले आउट कर है ना बीजेपी और पहले BSP डॉक्टर का। खान को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। डॉक्टर खान, देखिए, ये अपने आप बोलने लगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गोद लिया हुआ बेटा और अपने बेटे में फर्क दिख गया। 2014 में आए थे मोदी जी, गोद लिए हुए बेटे थे, उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ, न कोई काम हुआ, नोटबंदी आया, 150 लोग मर गए। और ये जो साइकिल वाले पंजे वाले बात कर रहे हैं, ये राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों पहिया पंचर है,
हैंडल कहीं और है, घंटी कहीं और है। और अखिलेश जी ने कहा कि ये पंजा आ गया है, अब साइकिल चलेगी। चौधरी साहब जरा इंसाफ से बताइएगा, दिल पर हाथ रख के, चाहे संबित पात्रा जी या सारे लोग, क्या पंचर साइकिल पर बैठ के सवारी की जा सकती है? पंचर की हुई साइकिल पर सवारी नहीं होती है, न एक कदम चलती है। दीवारों में सर पानी पी करके राहुल गांधी हवा से बातें बोल रहे हैं। अरे यार भाई, आप पत्थर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर खान बात अरे यार, जो आलू की फैक्ट्री, ये आलू की पे भी गुंडाई होगी, साइकिल पे भी बैठ सकता है, टीवी पे भी गुंडाई होगी, जारी रखिए। नहीं, आप देखिए, पंचर साइकिल पर तो बैठेगा। और मैं के बारे में नहीं कहा इन्होंने। अरे भाई बोल ले दो, नहीं बोले तो यार ले। अब देखें चौधरी साहब क्या करें हम? सर पीट ले, क्या करें? ये टीवी पे अपनी गुंडाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? बताइए। हम तो इनके बारे में नहीं बोल रहे थे, कुछ जहां सुनने की मादा रखेंगे। प्रियंका गांधी 2014 में 2016 में आई थी, अब 2017 में आई है। क्या करेंगी? ये बरसात की तरह से आती है, बरसात पहले चली जाती है। हाँ। जनता भूखों मरती है, जनता लाठी खाती है, जनता को किसानों का वाजिब हक नहीं मिलता, तब प्रियंका गांधी कहाँ रहती हैं? आज ये बीच में बरसाती मेढक की तरह से आई हैं, बरसेंगी, चली जाएंगी अपना दिल्ली। क्या मतलब? प्रेम बाबू, गंभीर आरोप, प्रियंका गांधी बरसाती मेढक है, 500 दंगे कराने वाली पार्टी है। इलेक्शन टूरिज्म करने आई है, रायबरेली अमेठी में बैठकर काम नहीं करती। ये आप जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। इनके बातों को हम इनके बातों को इसलिए जवाब नहीं देना चाहते हैं, कुछ समझते नहीं है। तो बीजेपी से मिली भगत है, अंडरस्टैंडिंग के चुनाव लड़ रहे हैं। पॉइंट ये है, जो मिस्टर पात्रा जी ने जो कहा है, उस पर मैं कह रहा हूँ, ये बार-बार 6 बार मिल चुके हैं संबित पात्रा जी से। संबित पात्रा जी से 6 बार मिल चुके हैं, रामगोपाल यादव जी। संबित पात्रा जी से मिल चुके हैं, वो 6 बार मिल चुके हैं। अगर धैर्य है तो सुनिए, मिले नहीं मिले, अगर हिम्मत है तो सुनिए, अगर सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। नहीं, वो तो अगर सुनने की हिम्मत है तो सुनिए ना। अरे सुनिए पात्रा जी, मैं पात्रा जी से बात कर रहा हूं। खान साहब, पात्रा जी, ये महीना जो फागुन का महीना है, बसंत है। बसंत महीने में प्रकृति का नियम है, कमल नहीं खिलता है। कमल नहीं खिलेगा 5 राज्य में, आप ध्यान रखिए। मोदी जी को बाहर करने का रास्ता निकालिए, अपने तरीपार अध्यक्ष की बात सोचिए। अरे बसंत के महीने में कमल धारण करके माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती आती है, चिंता मत करिए। अपराध की बात मत करिए। अरे छोड़िए, कमल नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी को इसरो को दे दीजिए, इसरो को अपने तरीपार वही लॉन्च कर सकते हैं और कोई लॉन्च नहीं कर सकता। अपराध की बात, वो साइकिल के पीछे से राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो सकते। इसरो को भी, इसरो ही हमारा ही लॉन्च किया हुआ है। हमने इसरो लॉन्च किया है, हो गया है। मुझे यहाँ पर अपने अख्तियार का फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। संबित पात्रा, प्रेमचंद्र मिश्रा, डॉक्टर M.H. खान और अनिल यादव, दिलचस्प चर्चा है। अभी बहुत वक्त है हमारे पास, 7 चरण का चुनाव है, बहुत लंबा वक्त है, और नए आरोप लगेंगे और जुमले गढ़े जाएंगे। हम फिर मिलेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।